हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और कुछ इसके 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स को यूज किया जाता है और कॉर्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। इनका यूज सेंटेंस में किस तरह किया जाता है सीक्वेंस में। ओके, और हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम ये देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण, जैसे कि इसके नाम से या फिर इसके जो मीनिंग से पता चल रहा है, इसमें संख्या के बारे में बताया जाता है। अब ठीक है, एन एडजेक्टिव दैट टेल्स द नंबर, हाउ मैनी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसकी संख्या को बताते हैं कि सेंटेंस में कोई नाउन है या फिर प्रोनाउन है, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट नंबर को बताता है कि नाउन या प्रोनाउन की संख्या एग्जैक्ट कितनी है, ये बताता है। ओके, जैसे आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स। अब इसमें नाउन या प्रोनाउन क्या है? नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर बुक्स है। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, अब इसमें इसकी संख्या को बताया गया है, ये कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और इसमें एग्जैक्ट नंबर को बताया गया है। 2 बुक्स के बारे में बताया गया है कि ये मेरे पास 2 बुक्स हैं। एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रहा है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 10 एग्जैक्ट नंबर के बारे में बताया गया है, मतलब ये डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और ये नाउन स्टूडेंट्स की विशेषता को बता रहा है। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट है क्लास में। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर वे होते हैं जिसमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एग्जैक्ट नंबर उनके बारे में बताया गया हो, एग्जैक्ट संख्या उनकी बताई गई हो। ओके, चलिए अब इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एक मिनट, अभी डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हमने जो पढ़ा डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव, दूसरा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। कॉर्डिनल एडजेक्टिव के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर कॉर्डिनल एडजेक्टिव कहलाते हैं। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव कौन से होते हैं एडजेक्टिव? सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सारे ही मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब इनका यूज करके, मतलब इनका जो यूज कर देते हैं हम, वो कभी कभी गलत हो जाता है। अगर जिसको पता नहीं होगा इसका यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो वो गलत हो जाएगा, सीक्वेंस नहीं पता होता है। ओके, और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। इनके सीक्वेंस को गलत कर दिया जाता है सेंटेंस में और पूछ लेते हैं कि यह सेंटेंस गलत है या सही है। अब हम इसके सीक्वेंस को देखेंगे किस तरह ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। इसका एक रूल होता है, एक मिनट, इसका एक रूल होता है सेंटेंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करेंगे, मतलब ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे। दूसरी, उसके बाद हम कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज करेंगे और फिर सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका यूज करेंगे सेंटेंस में।
फिर कार्डिनल 1 2 3 इनका यूज करेंगे, इनमें से किसी एक का। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल इनका यूज करेंगे। ओके, चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। अब यहाँ सबसे पहले कौन सा नंबर यूज किया गया है? सबसे पहले ऑर्डिनल, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव को यूज किया गया है, फर्स्ट, ये ऑर्डिनल है। फिर उसके बाद 5 यूज किया गया है, 5 का मतलब ये कॉर्डिनल नंबर है। और सबसे लास्ट में मल्टीप्लिकेटिव नंबर को यूज किया गया है। और यही हमारा सही सीक्वेंस होता है, पहले ऑर्डिनल, फिर कॉर्डिनल, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ठीक है। जैसे अब अगला दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इन 2 कॉम्पिटिशन्स एंड अर्नेड डबल रिवार्ड्स। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम ओ जो मतलब ऑर्डिनल नंबर कौन सा है यहाँ? ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। और टू, टू क्या है? कार्डिनल नंबर है। और सबसे लास्ट में डबल, डबल का यूज किया गया है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। ठीक है। और इसी तरह ही सेंटेंस में इनका सीक्वेंस रखा जाता है। अगर इनको हम आगे पीछे यूज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, ये रूल आपको बिल्कुल भी याद रखना है। पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव का यूज करना है सेंटेंस में। OCM करके ये शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रखना है इसका रूल। क्लियर? चलिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के 2 टाइप्स हमने अभी बताए थे। एक होता है इंडेफिनिट, जो हमने पीछे पढ़ लिया। अब दूसरा होता है, जो हमने पीछे पढ़ा वो था डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। अब हम पढ़ने वाले हैं इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं? ये जो है, ये नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं होता है, सिर्फ अनुमान या गैस दिया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताते हैं, इसमें सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से होते हैं ये? फ्यू, मैनी, अ ग्रेट मैनी, मैनी अ, सेवरल, वेरियस, सम, etc। ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके द्वारा इनको जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में यूज किया जाता है। फ्यू का मतलब कुछ। अब कुछ है, कुछ का मतलब कुछ एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कितनी संख्या है। ठीक है, कुछ एक अनुमान लिया गया है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैनी पीपल अटेंडेड द फंक्शन। अब यहाँ मैनी जो है, मैनी का यूज किया गया है, मैनी पीपल। अब इसमें पीपल क्या है? एक नाउन है। अब नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? मैनी। मैनी किस तरह का एडजेक्टिव हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो भी कैसा? इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि इसमें जो पीपल है, इसकी कोई एग्जैक्ट संख्या को नहीं बताया गया है, एग्जैक्ट संख्या को नहीं बताया गया है। मैनी मतलब बहुत सारे लोगों की बात की गई है, बहुत सारे लोगों ने फंक्शन अटेंड किया। इसी तरह दूसरा है सेवरल बुक्स। इसमें भी बुक्स जो है नाउन, इसकी संख्या को एग्जैक्ट नहीं बताया गया है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है। सेवरल मतलब बहुत सारी। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें एग्जैक्ट नंबर का पता चलता है, और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता है। ओके, चलिए आगे हमारा जो एडजेक्टिव का टाइप है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। इनको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। और इसमें कुछ, पहला होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। इसमें भी एक डेफिनिट एडजेक्टिव डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स का यूज किया जाता है? दिस, दैट, दीज, दोज,
सच, सेम, द अदर, etc। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। ठीक है, इनका यूज डेफिनेट मतलब डेफिनेट नाउन के बारे में डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। ओके, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है दिस बुक इज माइन। अब यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे बुक क्या है, एक नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव तो वही होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो बुक एक एडजेक्टिव नाउन है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, दिस। तो ये किस तरह का नाउन एडजेक्टिव हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उसमें भी ये डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस मतलब इसी बुक की विशेषता बता रहा है, यह बुक। ठीक है, दिस बुक इज माइन, यह मेरी बुक है। ये डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ दिस। अब कुछ कंफ्यूजन होता है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। तो ये कंफ्यूजन आपका बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है दिस बुक इज माइन, इसमें तो इस बुक की विशेषता को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और इसके बाद जो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं इसके बाद तुरंत नाउन का यूज किया जाता है, तुरंत नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन जब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात होती है तो हम उसके तुरंत बाद एक वर्ब का यूज करते हैं, उसके तुरंत बाद एक वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में तुरंत नाउन का यूज किया जाता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में तुरंत वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, और यही इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और इसी तरह हम सेंटेंस में पहचान सकते हैं कि दिस की पोजीशन अलग अलग सेंटेंस में किस तरह रखी गई है। ठीक है, यहाँ दिस की पोजीशन एक एडजेक्टिव की तरह है और यहाँ दिस की पोजीशन एक वर्ब की तरह है, उसकी तरह है, प्रोनाउन की तरह। ओके, ऐसे अगला एग्जाम्पल है दीज एप्पल्स आर फ्रेश। दीज क्या हुआ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और कैसा, ये डेफिनिट है, डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये एप्पल मतलब नाउन की विशेषता को बता रहा है कि ये जो एप्पल्स हैं वो फ्रेश हैं। ठीक है, ये डेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही तीसरा सेंटेंस है सच पीपल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। इसमें सच मतलब कुछ पीपल, कुछ लोगों की बात की गई है, कुछ पीपल हमेशा रिस्पेक्टेड होते हैं। ठीक है, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। इसमें भी डेफिनिट बताया गया है। ठीक है, पीपल के बारे में। पीपल क्या है, नाउन है। और सच क्या हुआ इस सेंटेंस में, एडजेक्टिव हो गया, वो भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे एन, सर्टेन, आर सर्टेन, अनदर, अदर, एनी अदर, etc। अब जी ए और एन है, ये क्या होते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। इनका यूज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। आर्टिकल कुछ और नहीं होता, केवल एक क्या होते हैं, ये एक एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को ही बताते हैं। उनसे पहले ही इनका यूज किया जाता है नाउन या प्रोनाउन से। तो ये क्या हुए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुए। चलिए इनको देखते हैं, इनका यूज सेंटेंस में कैसे किया जाता है। सबसे पहले दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब ये एन हुआ, ये इस एप्पल की विशेषता को तो बता रहा है, तो ये क्या हुआ, इनडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस एप्पल की विशेषता को क्या बता रहा है, एन, यह एक एप्पल है। ठीक है, तो इस नाउन की विशेषता को बता रहा है एन, तो ये एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, वो भी कैसा, इनडेफिनिट। ऐसे ही अगला जो सेंटेंस है, सर्टेन स्टूडेंट्स वर एब्सेंट टुडे। कुछ स्टूडेंट्स आज एब्सेंट थे। अब यहाँ सर्टेन कोई डेफिनेट संख्या नहीं बताई गई है, सर्टेन मतलब कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे। अब स्टूडेंट्स क्या है, नाउन, इसकी विशेषता को क्या बता रहा है, सर्टेन जो है
इसकी विशेषता को बता रहा है। सर्टेन वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स की विशेषता को बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट एब्सेंट थे, ठीक है। और इस तरह हम कह सकते हैं जहाँ संख्या का मतलब अनुमान नहीं हो तो वहाँ पर इंडेफिनिट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।